बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 6 अप्रैल है। इस्लामाबाद में इस टाइम बहुत अहम पेशरफ्त जो हैं वो हो रही हैं। कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बातें हो रही हैं कि जी कल रात शहबाज शरीफ साहब की और DGISI की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या बातें हुई हैं, आर्मी चीफ क्या चाह रहे हैं, क्या पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है। आज असम्बली में करारदाद भी पेश कर दी गई है। उस करारदाद का क्या मतन है वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी एक अहम समाअत हुई है। उस समाअत में क्या कहा गया है, जस्टिस आमिर फारूक साहब के क्या रिमार्क्स हैं, इमरान खान साहब को किस तरह की सिक्योरिटी मिलने जा रही है, उनके जो रिमार्क्स हैं वो क्या आए हैं जस्टिस साहब के, वो आपके सामने रखेंगे। आज बाकायदा PTI की तरफ से ये जो तमाम PDM जमातें हैं इनको एक बहुत बड़ी ऑफर की गई है और असद कैसर साहब ने ये ऑफर की है। वो ऑफर क्या है, इसके साथ साथ KPK की इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है PTI की तरफ से। ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। जराये के मुताबिक जी इस्लामाबाद में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब करेंगे, जिसमें तमाम जो है मिलिट्री क़यादत और सिविल क़यादत जो है वो शरीक होंगे। और इस इजलास में क्या बातचीत होगी जी, बात ये है कि IMF के साथ पाकिस्तान की डील नहीं हो पा रही है। इसहाक डार साहब से कुछ नहीं हुआ सवाए तबाही फेरने के, और इनको लाने का मकसद भी सिर्फ यही था कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसको तबाही के धाने के ऊपर ला के खड़ा कर दिया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में बैठे कहते हैं कि जी अगर ये फैसला आया इलेक्शन का तो डॉलर 500 पर चले जाएगा, और डॉलर अब 6 रुपए बढ़ गया है। इस टाइम ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 310 320 तक का जो है वो सेल हो रहा है। जिसका जितना दिल कर रहा है पाकिस्तान में वो डॉलर उस हिसाब से बेच रहा है। तो हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं 3 दफा के, वो बाहर बैठे कहते हैं कि जी डॉलर बढ़ जाएगा, और डॉलर जो है बढ़ रहा है। तो इसहाक डार साहब को स्पेशली लाया ही इसलिए गया था क्योंकि इनको पता था कि इमरान खान की ही हुकूमत आनी है, इमरान खान आ रहे। जैसे कि 2018 में भी इनको पता चल गया था इसहाक डार साहब को और मियां साहब को कि इमरान खान साहब ने आना है, उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। और अब तो सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूट चुके हैं। इमरान खान की मकबूलियत इस टाइम उस पीक के ऊपर पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान की तारीख में कायद-ए-आज़म के बाद किसी लीडर की इतनी मकबूलियत नहीं हुई। भुट्टो साहब की भी मकबूलियत इतनी नहीं है जितनी इमरान खान की है। तो अब इन्हें पता है। तो अब इसहाक डार साहब जो हैं उस पुराने आने वाले तरीकाकार के ऊपर चल रहे हैं जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की तबाही फेर रहे हैं। तो अब ये जो कल इस्लामाबाद में मीटिंग होने जा रही है कौमी सलामती की, इसमें जहाँ तक ये मैं आपके सामने बड़ी वसूख ज़राए की खबर है जी, जो रख देते हैं कि ये बाकायदा मैसेज डिलीवर कर दिया गया है शहबाज शरीफ साहब को कि जी हमारी बस हो गई है, अब मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएगा, मजीद कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं की जाएंगी और ये इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। ये बाकायदा कह दिया गया है और मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। इसीलिए कि ये देखें ना, ये सिर्फ कंडेम कर रहे हैं, ये हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, लेकिन आईनी तरीके से जो काम कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अब उसी के ऊपर अमल पैरा होंगे सारे अदारे। और इलेक्शन कमीशन ने तो कल वाज़िया कर दिया कि जी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर मनोवन अमल होगा, इसके बाद कोई बात नहीं होगी। उन्होंने बाकायदा इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तो मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, या सिर्फ गिदड़ पपकियां इनकी, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बाकी जो कल जो वो होगी कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, उसमें वाज़िया कर दिया जाएगा बिल्कुल कि जी शहबाज शरीफ साहब अब आप घर जाएं। और शहबाज शरीफ साहब ने ये बात बड़े मियाँ साहब को भी पहुंचा दी है कि जी मेरे हाथ खड़े हो गए हैं, मैं अब जो है मुल्क इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब आप जाने और आपकी बेटी जाने, अगर वो ज़्यादा चला सकती है मुल्क को या इलेक्शन कैंपेन कर सकती है तो वो करें, लेकिन मेरे हाथ जो है वो खड़े हो गए हैं, क्योंकि पीछे जो जिनका हाथ मेरे सर पर था उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये बाकायदा वाज़ेह मैसेज जो हैं वो डिलीवर कर दिए गए हैं। PTI की जानिब से जी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है KPK के इलेक्शन के हवाले से, जिसमें इलेक्शन कमीशन और गवर्नर KPK साहब को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि गवर्नर KPK 1 मार्च के अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे हैं। गवर्नर KPK ने मीडिया पर 28 मई की तारीख का ऐलान किया, बाद में मुकर गए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात ज़रूरी हैं। गवर्नर KPK अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर KPK को इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दे और 90 दिन की मुद्दत के करीब तारीख और 90 दिन की मुद्दत के करीब तरीन तारीख देने की हदायत की जाए। तो ये जी बाकायदा अब उनकी तरफ से कर दिया गया है। और अब ये जैसे ही गई है दरख्वास्त, अब मेरा जहाँ तक ख्याल है कि समाअत होने से पहले पहले ही गवर्नर साहब जो हैं वो ईमान ले आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़िया फैसला आ चुका है
कि जी इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर ही होने हैं और इसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है तौहीन अदालत से बचने के लिए गवर्नर साहब आज या कल तक या 1-2 दिन में तारीख दे देंगे, समाज से पहले तारीख दे देंगे और अगर इज़्ज़त नहीं प्यारी होगी तो फिर तौहीन अदालत लगने के बाद देंगे, फिर तो देनी तो पड़नी है और मुल्क में इलेक्शन होने ही होने हैं जी, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से जी बड़ी अहम समाअत हुई है, वो आपके सामने रखते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इसके स्टेटस के मुताबिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की धमकी अमेज़ बयान पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी फराहमी से मुतल्लिक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। इस मौके पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। समाअत का आगाज़ करते हुए अदालत साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी रूल्स तलब करते हुए इस्तफसार किया कि अदालत को बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी क्या है, कितनी सिक्योरिटी है, रूल्स पेश करें, फिर ऑर्डर जारी करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को बताया कि मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कानून यह है कि स्पेशल गजट के जरिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी को नोटिफिकेशन जारी होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अभी सिक्योरिटी फराहम की गई है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इमरान खान को एक बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम की गई है। 18वीं तरमीम के मुताबिक सिक्योरिटी सूबाई मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोबारा पढ़ लें जो नोटिफिकेशन हुआ था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि वजारत दाखिला में कोई बंदा पढ़ा लिखा है या नहीं है। इस मौके पर वजारत दाखिला का नुमाइंदा अदालत में पेश हो गया। उन्होंने अदालत को बताया कि लाइफ टाइम सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जारी होना था, वो अभी तक नहीं हुआ। इस्लामाबाद की हद तक वफाकी हुकूमत देखती है, जबकि बाकी सूबों में सूबे देखते हैं। तो ये जी अहम समाअत हुई और चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो है बाकायदा रूल्स पेश करने का हुक्म दे दिया गया है और इस समाअत का जो है जो फैसला आने जा रहा है, इमरान खान साहब को सिक्योरिटी दे दी जाएगी और ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन जो है रोके हुए हैं, वरना इमरान खान को साबिक वज़ीर-ए-आज़म है वो और उनके ऊपर अटैक हो चुका है, उनको सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उनको सिक्योरिटी मिलनी ही मिलनी है। ये तो सिर्फ इनकी अपनी जो है वो बेईमानियाँ है और इनकी अपनी नीयत जो है वो ख़राब है और इमरान खान के ऊपर बेसिकली ये चाहते हैं कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए। मरियम साहब बारहा कह चुकी हैं कि जी बुलेट प्रूफ गाड़ी के ऊपर भी अटैक किया जा सकता है। राणा सनाउल्लाह बारहा कह चुके हैं। तो ये इनकी अपना जो है प्लान है, इस वजह से ये सारे मामले को डिले कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, मारने वाले से बचाने वाला जो हमारा अल्लाह है वो सबसे बड़ा है। तो ये जी इमरान खान साहब की जो है उसके सिक्योरिटी के हवाले से जो आज समाअत हुई है उसका हवाला आपके सामने रखा है। अब जो आज बाकायदा एक करारदाद पेश की गई कौमी असम्बली में, वो भी आपके सामने रख देते हैं। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़रिए शुरू हुआ, जिसमें खालिद हुसैन मक्सी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद अवान में पेश की। करारदाद पेश करते हुए उनका कहना था कि 28 मार्च 2023 मोअज़्ज़िज़ अवान की मंजूर करदा करारदाद में अस्कुर नोटिस केस नंबर 1 2023 सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान के अक्सरियती फैसले की तायद करते हुए इस पर अमल दरामद और आला अदलिया से सियासी और इंतजामी अमूर में बेजा मुदाखलत से गुरेज का मुतालबा किया गया था। तो ये जी बाकायदा करारदाद जो है उसे पेश किया गया और उसको मंजूर भी कर लिया गया, लेकिन ये करारदाद है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये सिर्फ गोंगलों के ऊपर से मिट्टी उतारने के बराबर है, इसकी कोई औकात नहीं है। इस करारदाद की बहुत सारी करारदादें जो हैं पेश की जाती हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और इलेक्शन जो है उसकी तरफ मुल्क जा रहा है। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अवामी सतह पर पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए अपनी तैयारी का ऐलान करे। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी की जानिब से कानून के तहत इंतखाबी शेड्यूल में 90 रोज़ की मुद्दत से ज़्यादा की तरमीम के लिए आईनी तरमीम पर गौर करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है कि जी अगर ये लोग हमारे साथ बैठते हैं और सीरियस है इलेक्शन के लिए, तो हम 90 रोज़ से थोड़ी-सी जो है वो कानून में तरमीम करके इसको आगे लेके जा सकते हैं। अगर ये बैठने के लिए तैयार हैं हमसे, तो हम इनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन के ऊपर बात करें और जो है सीरियस हों इलेक्शन के ऊपर। ये इस तरह टाल-मटोल से काम नहीं चलेगा। आएँ बैठे, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये जो भी कर लें जी, पाकिस्तान जो है वो जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। अब सिर्फ जो है इनको असम्बलियाँ तोड़ना बाकी है। अगर ये बात करने के लिए तैयार हो जाएँगे, बैठने के लिए तैयार हो जाएँगे, तो फिर इलेक्शन जो है थोड़ा-सा आगे जा भी सकते हैं, अक्टूबर तक भी जा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ये बैठने के लिए तैयार हों और ये सीरियस हों इलेक्शन करवाने के लिए। तो ये इस टाइम की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।